ओम शांति। स्वागत है सभी भाई बहनों का आज की कहानी में। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यापारी था जिसका नाम रघुवीर था। तो रघुवीर के व्यापार में बहुत घाटा पड़ गया, पूरा व्यापार डूब गया और बेचारा बहुत निराश हो गया। निराश होके फिर एक दिन उसने अपने घर को छोड़ दिया और बाहर जाके जंगल में बैठ गया। और जंगल में जाके अकेला बैठा बैठा सारे दिन बैठा रहा, सोचता रहा। फिर वो भगवान से शिकायत करने लगा कि अब हम क्या करें, अब हमें जीने की कोई वजह बताओ, कैसे जिए, कैसे अपना जीवन चलाएं। और जीवित रहने का मेरा कोई उद्देश्य ही नहीं बचा है, अब तो हमारा सब कुछ खत्म हो गया है। तो ऐसे ही बोलते बोलते तब तक भगवान का जवाब आया कि तुम इस जंगल में जो तुम्हारे आसपास पेड़ है, घास है और जो बांस के पेड़ हैं, इनको देखो कि बांस के पेड़ और घास को हमने एक ही साथ लगाया। भगवान ने कहा कि इनको हमने एक साथ पानी दिया, एक साथ हवा दी, एक साथ प्रकाश दिया, सब एक साथ ही लगाया। तो घास जैसे ही लगाई उसी साल एकदम ज़मीन हरी भरी हो गई, सब में घास उगाई और धीरे धीरे बड़ी होने लगी, हरा भरा कर दिया ज़मीन को। लेकिन बांस का पेड़ लगाया तो उसमें कुछ भी नहीं हुआ, कोई अंकुरित ही नहीं हुआ, कोई जड़ ही नहीं निकली। फिर दूसरी साल भी हमने इसमें बराबर पानी हवा सब कुछ दिया, प्रकाश दिया, तो घास में और भी घास बड़ी बड़ी हो गई, झाड़ियाँ निकल आई, खूब हरा भरा कर दिया धरती को। लेकिन बांस में कोई पेड़ नहीं निकला। फिर तीसरे साल भी ऐसे ही उसको हवा पानी सब दिया, लेकिन कोई पेड़ नहीं निकला। फिर चौथी साल उसमें थोड़ी सी जड़ निकली और पांचवी साल उसमें छोटा सा एक पौधा अंकुरित हुआ बांस में, और वो 6 महीने बाद 50 फीट लंबा हो गया। तो भगवान ने कहा कि देखो कि ये पेड़ धीरे धीरे मतलब अंकुरित हुआ, अपना समय जब उसका आया तब अंकुरित हुआ। तो ऐसे ही हर एक का समय अलग अलग होता है। अपनी किसी से तुलना नहीं करो कि हाँ वो बहुत संपन्न है, वो बहुत उनका अच्छा चल रहा काम, हमारा नहीं चल रहा है। तो भगवान का अगर तुम संघर्ष कर रहे हो, तुम्हारे जीवन में बहुत संघर्ष है, परिस्थितियाँ हैं, समस्याएं हैं, तो जरूर तुम्हारी जड़ मजबूत हो रही है। और जब जड़ मजबूत हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य बहुत बड़ा है, तुमको बहुत ऊंचे लक्ष्य पर पहुंचना है, तो जड़ मजबूत कर रहा भगवान। जब जड़ मजबूत हो जाएगी तो तुम उस लक्ष्य तक आराम से पहुंच जाओगे। जैसे बांस 50 फीट लंबे, 100 फीट लंबे बांस को संभालने के लिए जड़ मजबूत चाहिए, तो 3-4 साल तक तो उसकी जड़ ही मजबूत होती रही। जब जड़ मजबूत हो गई तब वो पौधा निकला। तो ऐसे ही भगवान उन आत्माओं को भी मजबूत करता है पहले, कि जो अपने उद्देश्य को पाए और अंदर से उनकी जड़ें मजबूत हों, तो कितने भी विघ्न आए, कितने भी आंधी तूफान आए, सबको सहन कर सके और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। इसलिए कभी भी घबराना नहीं चाहिए कि कितना भी संघर्ष आए जीवन में, कितनी भी परिस्थितियाँ आए, समस्याएं आए, जरूर भगवान हमको कोई ऊंची मंजिल पर ले जाना चाहता है। कोई ऊंचा उद्देश्य हमारे लिए ढूंढ रखा है भगवान ने, जिसको हमें पाना है। और हमको भगवान मजबूत कर रहा है, हमारी जड़ें मजबूत कर रहा है। ओम शांति।